एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप सुबह उठते हैं, डिक्लेयर आई एम righteousness of God in Christ Jesus. Start saying I am righteousness of God. तो बोलें, डिक्लेयर करना शुरू करें कि मैं खुदावन में जो रास्तबाज हूँ। आई वॉश्ड विद द ब्लड, कि मैं खुदा के लहू से धुल चुकी हूँ। आई कैन बोल्डली से इट, मैं बोल्डली कह सकता हूँ, बोल सकती हूँ। आई एम वन इन जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह में एक हूँ। सिन नो लॉन्गर टू मी, गुनाह मुझ में नहीं रहा। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, मुझे इत्मीनान है दैट द डे आई क्लोज माई आइज, जिस दिन मैं अपनी आंखें बंद करूँगा या बंद करूँगी, आई विल फॉर एवर आई अबाइड विद फादर इन हेवन, कि मैं बाप के साथ आसमान में उसके दाहिने हाथ बैठूँगी। आई विल सिट विद हिम, मैं उसके साथ बैठूँगा, मैं उसके साथ बैठूँगी। चर्च सेज amen. Let's say amen. I बोले आमीन. So quickly let's take out with me Matthew 7:21 says it. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. में से निकाले मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 21 आयत में यूं मरकूम है, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। सी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू वॉक विद गॉड एंड विल ऑफ गॉड। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम खुदा के साथ चलें और उसकी मर्ज़ी में चलें। व्हेन वी वॉक विद लॉर्ड, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट वी हैव टू एक्सेप्ट हिज विल ऑल्सो। अगर हम खुदा के पीछे चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी मर्ज़ी को भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। सी व्हेन वी अप्लाई दैट विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, जब हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, सो दैट इज़ रियली ब्लेस्ड फॉर अस। हाँ, वो बहुत बरकत वाली बात हमारी ज़िंदगी में होती है, बिकॉज इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी में सरफराजी को लेकर आता है। सो दोज हु वांट टू एंटर द लॉर्ड्स किंगडम, हाँ, जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, दोज हु वांट टू एंटर इन द किंगडम ऑफ हेवन, वो जो आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, दे हैव टू लीव देयर सिन, उसको अपने गुनाहों से किनारा करना पड़ेगा। दे हैव टू एक्सेप्ट हिम एज अ सेवियर, उसको अपना महाफिज अपना कबूल करना पड़ेगा। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू वॉक विद हिम एंड वी हैव टू एक्सेप्ट हिज विल। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके साथ चलना है, पर उसकी मर्ज़ी में रह के चलना है। Many you will say to me in that, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demon in your name, and then done many wonders in your name? उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? सी those who accept him, जो उसको कबूल करते हैं, so they accept him, उसको they accept his will, जो उसकी मर्जी को भी कबूल करते हैं। See, I feel scared,
मैं इस चीज़ से डरती हूँ दैट वन एवर आई गो इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देख मैं इस चीज़ से डरती हूँ कि जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाऊँ, सो आई विल नॉट फील अशेम्ड इन एनीथिंग, मुझे किसी बात की कभी शर्मिंदगी ना हो सके, दैट आई डिड दिस, मैंने ये तेरे लिए किया है, आई प्रोवाइड वट एवर यू वॉन्ट, मैंने तुझे सब मुहैया किया, वट यू डिड, तूने क्या किया, बिकॉज आई ऑलवेज प्रे फॉर माई ओन सेल्फ, हाँ मैं अपने लिए हमेशा ये दुआ करती हूँ दैट गॉड गिव मी अ ब्लेसिंग ऑफ विजडम, कि खुदा मुझे हिकमत की बरकत अता कर, दैट आई विल वॉक, कि मैं चल सकूँ, एंड आई विल एक्सेप्ट योर विल इन माई लाइफ, मैं तेरी विल को, तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकूँ, उस पर चल सकूँ। See, no matter what you did, rather you did so many miracles in Jesus name. हाँ, आपने बहुत सारे यीशु के नाम में बहुत सारे मौजज़े किए होंगे, बट एट द सेम टाइम ही सीज योर हार्ट, वो आपके दिल को भी देख रहा है कि rather if you did a miracle, you are following that directions, that commandments, that principles which I give to you, कि तू उस प्रिंसिपल्स कवानीन को, उस असूल को पे चल रहा है जो मैं तुझे देता हूँ। So those who walk with him, they have to follow his principles, they have to walk with his commandments, उसको उसके कवानीन पर चलना होगा, उसके हुक्मों पर चलना होगा। At that time, उस वक्त they enter in heaven, उसी वक्त वो आसमान में दाखिल होंगे। At that time they will enter the kingdom of heaven, उस वक्त वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाक़ई ना थी, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। Amen. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. See, those who are sinner, they are not entered in his kingdom. जो लोग बदकार हैं, जो गुनहगार हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। See, if God gives you any relation, देखिए खुदा जब आपको एक रिश्ता देता है, you will give 100% to him and her, to her, आप उसका 100% उसको देते हैं। So exactly God, he also want 100% from you, वो भी आपसे उतना ही चाहता है। So did you ever thought that what Lord Jesus Christ did for you? क्या आपने कभी सोचा कि खुदावन यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? He crucified for us. उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी है। He take all our sins. उसने हमारे गुनाहों को ले लिया and he forgave us. और उसने हमें माफ़ किया। So are you ready that he says to you, I never knew you, मैं तुम्हें नहीं जानता? Did you ever think that? क्या कभी आपने सोचा? Rather I am doing all that things which God says to me, क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो खुदा मुझे कह रहा है? I am following his direction, क्या मैं उसकी directions पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ? This is really very important for us, that we have to walk with him and we have to accept his will also. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी मर्ज़ी में चलें और उसके साथ चलें। So when we accept him, जब हम उसको कबूल करते हैं, so automatically all that blessings will become in a double portion. देखें जब हम उसको कबूल करते हैं तो हमें डबल पोर्शन में वो बरकतें अता करते हैं। सो यू विल फॉरगेट योर पास्ट, आप अपने माजी को भूल जाते हैं, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ ब्राइट इन जीसस नेम, क्योंकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आपका जो मुस्तकबिल है, वो रोशन है मसीह में, बिकॉज ही इज़ अ लाइट, क्योंकि वो रोशनी है।
इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में। ही पुट अ मर्सी हैंड अपॉन यू, उसने अपना रहम वाला हाथ बढ़ाया हुआ है। सो वेन एवर यू प्रे, जब भी आप दुआ करते हैं तो से टू हिम, दुआ करें से इंक्रीज माई बाउंड्रीज, मेरी हदूद को बढ़ा दे। इंक्रीज माई हस्बैंड बाउंड्रीज, मेरी हस्बैंड की हदूद को बढ़ा दे। इंक्रीज माई ब्लेसिंग्स, मेरी बरकतों को बढ़ा दे। एंड ही विल डू गिव यू, वो आपको ताक करेगा। थिंग इज यू हैव टू वर्क विद विल ऑफ गॉड। ज़रूरी, इट्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी क्या है कि आप उसकी मर्जी में चलें। एंड देन यू विल एंटर इन किंगडम ऑफ हेवन, और तभी आप आसमान के बादशाही में दाखिल होंगे। बिकॉज व्हेन यू वॉक विद हिम, देखें जब आप उसके साथ चलते हैं, यू डिड अ लॉट ऑफ मिरेकल, आप बहुत सारे मौजज़े करते हैं इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। सो अ लॉट ऑफ थिंग विल चेंज इन योर लाइफ, आप बहुत सी चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में तब्दील हो जाती हैं। सो स्टार्ट डिक्लेयरिंग इट, कि खुदा को खुद डिक्लेयर करना शुरू कर, बोलें दैट गॉड आई एक्सेप्ट यू, मैं तुझे कबूल करता हूँ, मैं तुझे कबूल करती हूँ। इंक्रीज माई बाउंड्रीज, मेरी हदों को बढ़ा दे। पुट अ मर्सी हैंड अपॉन मी, पुट अ ग्रेस अपॉन मी, मेरी अपनी रोशनी डाल दे, अपने फजल वाला हाथ मेरे पर रख। दैट आई विल नेवर फॉरगेट यू एंड फॉरगेट योर ब्लेसिंग, ताकि मैं तुझे ना भूल सकूँ और तेरी बरकतों को भूल सकूँ। दोज ही डिड इट, रादर दे डिड अ मिरेकल, जो ऐसा करते हैं, जो वो मौजे भी करते होंगे, गॉड विल सेज टू दैम, खुदा उनको बोल देगा आई नेवर न्यू यू, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो इट्स अप टू यू दैट व्हाट वे यू हैव टू अडॉप्ट, ये अब आप पर लागू होता है कि आपको कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, किस पे चलना है। मैं सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। सो खुदा आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को बरकत दे। और मेरी दुआ है गॉड विल ब्लेस यू विद वीज़ा, और खुदा आपका सफ़र मुबारक करे।